कैसे हैं आप सब। बेटा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया है वो क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज जो ब्रांच हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अब बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हमें नाम से जाहिर हो रहा है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है? हमारे माहौल, हमारे इर्द गिर्द। अब बेटा आप लोगों ने ना दो वर्ड्स के दरमियान में डिफरेंस याद रखना है, एक है एनवायरमेंट और दूसरा है एटमॉस्फेयर। एनवायरनमेंट हम बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरे सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, जिन चीज़ों ने मुझे घेरा हुआ है, सराउंड किया हुआ है, वो मेरा क्या है, एनवायरनमेंट है। और एटमॉस्फेयर क्या होता है? अब बेटा ये हमारे पास अर्थ प्लैनेट है, तो इस अर्थ प्लैनेट के गिर्द बहुत सारी गैसें का गुलाफ है, गैसों ने इसको कवर किया हुआ है, गैसों ने इसके गिर्द एक घेरा बनाया हुआ है, एनवेल्प बनाया हुआ है। उसको बेटा हम नाम देते हैं एटमॉस्फेयर का। ठीक है, अर्थ प्लैनेट है, उसके गिर्द जितनी भी गैसें हैं उनको हम क्या नाम दे रहे हैं, उस पूरे एनवेल्प को, एटमॉस्फेयर का। और हमारी जो सराउंडिंग है, हमारे इर्द गिर्द की जो चीजें होंगी वो हमारा क्या कहलाएगा, एनवायरनमेंट कहलाएगा। अब बेटा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं किस चीज की, केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना। ठीक है, क्या करते हैं हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर, साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसकी, केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमेना टेकिंग प्लेस ऑन अर्थ प्लैनेट। ठीक है, हमारे पूरे अर्थ प्लैनेट के ऊपर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। बायोकेमिकल रिएक्शन मीन किसी लिविंग चीज के अंदर कोई रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन नॉन लिविंग चीजों के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, और जबकि बायोकेमिकल रिएक्शन लिविंग चीजों के अंदर। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग चीजों के अंदर जितने भी हमारे पास रिएक्शंस हो रहे हैं, उन सभी चीजों की वजह से क्या चेंज आ रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, उसको हम किस में डिस्कस करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। अब बेटा कोई भी केमिकल स्पीशी है जो अफेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट को, हमारे माहौल को, उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आई है, वो क्या रिएक्शन कर रही है और उसके रिएक्शन से क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम वुड को जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी को जलाते हैं, या फिर हम फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं, कोल को जलाते हैं, पेट्रोलियम को जलाते हैं। उससे बहुत सारे जो है पोल्यूटेंट्स, वेस्ट मटेरियल रिलीज होते हैं धुएं की फॉर्म में। ठीक है, अब वो बेटा उसके अंदर कार्बन के ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब ये कहाँ से आए हैं, बर्निंग ऑफ द वुड, ठीक है, या बर्निंग ऑफ द फॉसल फ्यूल्स, ये इसका क्या है, सोर्स हो गया। अब वो क्या रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, माहौल के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहे हैं, रिएक्शंस हो गए। उसके इफेक्ट से हमारे पास जो है क्या जो है चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, क्या तब्दीलियां आ रही हैं, वो उसका क्या है, इफेक्ट है। तो हम किसी भी केमिकल स्पीशी का सोर्स, उसका रिएक्शन और उसका इफेक्ट किस में डिस्कस करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। बेसिक बात अगर आप समझना चाहें तो हमारे माहौल के अंदर जितनी भी तब्दीलियां आती हैं, ठीक है, उन तब्दीलियों को हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। अब बेटा वो तब्दीली एयर के अंदर हो सकती है, वो तब्दीली सॉइल के अंदर हो सकती है, वो तब्दीली वाटर के अंदर हो सकती है। अब बेटा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी एयर को जो है पोल्यूट कर रही होती हैं। जैसे हम बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर जो गैसें रिलीज हो रही हैं वो किसको कंटेमिनेट कर, किसको पोल्यूट कर रही हैं, एयर को कर रही हैं। ठीक है, सॉइल के अंदर कोई चीज मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो वो सॉइल को खराब कर रही है। वाटर के अंदर कोई चीज मिक्स कर देते हैं, खराब कर रही है वाटर की जो है, जो प्योर वाटर है उसके अंदर कोई चीज मिक्स कर दी जाए तो वो प्योर वाटर क्या हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। तो ये केमिकल स्पीशी ने इन चीजों को जब पोल्यूट किया, खराब किया, तो वो एनवायरनमेंट के ऊपर ऑटोमेटिकली असर करती है, क्योंकि ये सारा कुछ कहाँ पर मौजूद है, एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है। तो उसको हमने डिस्कस करना है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। अब बेटा जब हम ये सारा कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम समझ सकें कि इंसान जो जो काम कर रहे हैं, जो जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसका माहौल के ऊपर क्या असर हो रहा है। ठीक है, यानी अफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं कि इंसानों ने ऑटोमोबाइल्स बनाई हैं, गाड़ियां बनाई हैं, ठीक है, और इंसान बहुत सारे इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है तरक्की कर रहा है, इंडस्ट्रीज बनाई हैं, फैक्ट्रीज लगाई हैं। अब ऑटोमोबाइल्स की जो एग्जॉस्ट होते हैं वहां से धुआं निकल रहा होता है, जो फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उसकी चिमनीज जो होती हैं वहां से धुआं निकल रहा होता है। अब वो माहौल को क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो ये क्या है, इंसानी सरगर्मियों के अफेक्ट हैं हमारे माहौल के ऊपर, हमारे माहौल को किस तरह वो खराब कर रहे हैं। अब जब ये सारा कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं तो ये हमें इस काबिल बनाता है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें
कि हम लोगों ने जो एक्टिविटीज की हैं उसके कॉजेज क्या थे, ठीक है, उसके इफेक्ट्स क्या है और हम अब उसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स की हम अगर बात कर रहे थे तो उसके एग्जॉस्ट से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जो वेस्ट गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने कैटालाइटिक कन्वर्टर्स बनाए हुए हैं। अब वो कैटालाइटिक कन्वर्टर्स करते क्या हैं कि हम वो गाड़ियों के एग्जॉस्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो उन हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, वो उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के अंदर गैस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कैटालाइटिक कन्वर्टर्स क्या है, सोल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ऑफ पोल्यूशन कॉज्ड बाय ह्यूमन, इंसानों ने जो भी पोल्यूशन कॉज किया था उसके लिए हम लोगों ने एक सोल्यूशन, एक वे निकाल लिया कि हम उसको कैसे कवर अप कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास सारा जो है इसमें हम डील करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर। एट लास्ट हम ये कहना चाहेंगे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, हमारे इर्द गिर्द माहौल के अंदर जो भी तब्दीलियां आती हैं वो क्यों आती हैं, किस वजह से आती हैं, ठीक है, और उनका सोल्यूशन क्या है, हम उनको किस तरह से जो है वो ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच की तरफ मूव करते हैं बेटा, तो वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेटा लफ्ज लिया गया है एनालिसिस से। अब बेटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस हम कहते हैं तज्जिया करना या पहचानो शनाख्त करना। अब बेटा किस चीज का तज्जिया करना है, किस चीज की पहचानो शनाख्त करनी है, तो इसमें हम बेटा कोई भी हमारे पास सब्सटेंस मौजूद है उस सब्सटेंस का हम लोगों ने एनालिसिस करना है। फॉर एग्जांपल कोई भी साइंटिस्ट है, ठीक है, वो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करता है, उसके पास कोई सैंपल आ जाता है, कोई सब्सटेंस आ जाता है। अब उसने देखना है कि उस सैंपल के अंदर, उस सब्सटेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किस चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो वो उसका एनालिसिस करेगा, उसको देखेगा, समझेगा, वो क्या करेगा, उसके अंदर जो जो चीजें मौजूद हैं उसको सेपरेट करेगा, सेपरेशंस, फिर उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको मालूम करेगा कि ये सब्सटेंस कौन सा है, ये सब्सटेंस कौन सा है और ये सब्सटेंस कौन सा है। तो ये उसकी जो है आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। फिर वो तीसरे नंबर पे उनकी कंसंट्रेशंस को भी मालूम करेगा कि तीन चीजें अगर उस सैंपल में मौजूद है तो उन तीनों की जो है कंसंट्रेशन कितनी है। कि फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं हमें जो सैंपल दिया गया है उस सैंपल के अंदर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, उस सैंपल के अंदर हमारे पास नाइट्रिक एसिड मौजूद है, ठीक है, इसके अलावा हम कह देते हैं कि उसके अंदर जो है वाटर भी मौजूद है, ठीक है। अब ये तीन चीजें फॉर एग्जांपल हमारे सैंपल के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो हम लोगों ने इनकी सेपरेशन करनी है, इनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, इनकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है। अब जब ये हम अपने सैंपल को आइडेंटिफाई करेंगे, इसके अंदर पाई जाने वाली चीजों का पता चलाएंगे, ठीक है, तो हम ये किसके अंदर करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं, ठीक है। अब बेटा कोई भी मटेरियल थिंग हो सकती है जो हम ड्यूरिंग लैब, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट हमारे पास आ जाती है और हम उस चीज का ये तज्जिया, पहचानो शनाख्त करते हैं, तो वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डील करेगी। अब बेटा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसी मशीनरी है जिसकी मदद से हम जो है सैंपल को आइडेंटिफाई कर देते हैं। हमने सिर्फ सैंपल अंदर रखना है मशीन के अंदर, वो खुद बहुत हमें बता देगी, डिटरमाइन करके कि इसके अंदर ये चीजें मौजूद है, इतनी इतनी कंसंट्रेशन में मौजूद है। अब बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री हम दो तरह से डील कर सकते हैं, ठीक है। इसके दो वेज हैं किसी भी सैंपल को जो है आइडेंटिफाई करने के। नंबर वन बेटा है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस, दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगर आप किसी भी चीज को क्वालिटेटिवली एनालिसिस करते हैं ना उसका, तो वो हमारे सैंपल के अंदर मौजूद कंपोजिशन बता देता है, ठीक है। क्वालिटेटिवली क्या बताता है, कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, कि आपकी जो सैंपल है, आपका जो सब्सटेंस है वो इन चीजों पर कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, उसके अंदर नाइट्रिक एसिड मौजूद है और उसके अंदर वाटर मौजूद है। ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग डिस्कस करते हैं दूसरे वे को, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को, तो क्वांटिटेटिव लफ्ज क्वांटिटी से लिया गया है, तो ये हमें कंपोजिशन के साथ साथ ये भी बताएगा कि जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपके सैंपल के अंदर 50% मौजूद है, ठीक है। आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो सैंपल के अंदर 40% मौजूद है और आपका जो वाटर है आपके सैंपल के अंदर 10% मौजूद है। तो ये उसने क्या बता दी है, क्वांटिटी बता दी है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज बेटर देन क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इस तरह आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी कंसंट्रेशंस को मालूम कर सकते हैं, ठीक है, अंडर द एनालिटिकल केमिस्ट्री। जी बेटा आई होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट मूव करते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ।
अब बेटा बायोकेमिस्ट्री ये कॉम्बिनेशन है हमारे पास दो डिसिप्लिन्स का, नंबर वन बायो एंड सेकंड वन इज केमिस्ट्री। अब बेटा बायो के अंदर हम तमाम के तमाम दुनिया के अंदर पाए जाने वाले लिविंग चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब लिविंग चीज इंसान भी हैं, एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, ठीक है, बैक्टीरिया भी है, फंजाई भी है, एल्जी भी है, ये सारी चीजें क्या है, लिविंग है। अब बेटा उस लिविंग चीज को अंडरस्टैंड करना थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेरी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शंस को स्टडी करना हम किसके अंडर करेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि हम लाइफ के अंदर केमिकल रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं। लाइफ क्या है, बायो है, ठीक है, बायो में डिस्कस की जाती है, ठीक है, लिविंग चीज को। और केमिकल रिएक्शन किस में डिस्कस किया जाता है, केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाता है। तो हम लाइफ के अंदर केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है, लिविंग चीज के अंदर केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, लिविंग चीज के अंदर केमिकल रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं। अब बेटा कोई भी लिविंग चीज है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद हैं, क्या क्या केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और उन केमिकल रिएक्शन उन केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से कौन कौन से वाइटल प्रोसेसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस कंटिन्यू है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से लाइफ मुमकिन है, लाइफ जो है सरवाइव कर रही है, लाइफ के जो है पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब बेटा फॉर एग्जांपल हम प्लांट्स की बात कर लेते हैं। तो प्लांट्स में आप लोग अवेयर हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का। अब बेटा फोटोसिंथेसिस क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस बेटा क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें पौधे क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से, अपने इर्द गिर्द माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सनलाइट उनको मिलती है, और क्लोरोफिल की मौजूदगी में वो बेटा क्या तैयार करते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज तैयार करते हैं, जो कि उनकी क्या होती है, खुराक होती है, फूड होती है। अब ये पौधों ने किसकी मदद से तैयार किया है, एक केमिकल रिएक्शन की मदद से तैयार किया। केमिकल रिएक्शन किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। और ये फोटोसिंथेसिस कर कौन रहा है, प्लांट कर रहे हैं, यानी कि लाइफ के अंदर हो रहा है ये सारा काम, लिविंग चीज के अंदर हो रहा है। तो इसको हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। वही बात बेटा, केमिकल सब्सटेंसेस वाइटल प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों के अंदर होने वाले सारे केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शंस को हमने इसके अंदर पढ़ना है। अब बेटा इसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। अब बेटा ये वो सारी की सारी चीजें हैं जो कहां पर मौजूद होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लाइफ के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। अब बेटा इनके अंदर तमाम के तमाम केमिकल सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन की अगर बात कर लेते हैं तो प्रोटीन किससे मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। अमाइनो एसिड के अंदर हमारे पास जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, फंक्शनल ग्रुप, वो एक अलग बात है, और साथ में अमाइनो ग्रुप भी होता है। अब ये क्या है, सारे केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बना हुआ है, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड लॉन्ग चेन्स बनाते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, तो वो क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। अब बेटा ये सारे बेसिकली केमिकल्स हैं, केमिकल रिएक्शंस की मदद से बने हैं, तो मतलब हमारी पूरी बॉडी के अंदर केमिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो उनको हम जब डिस्कस करते हैं कि वो कैसे कैसे हमें हेल्प आउट कर रहे हैं सर्वाइव करने में, तो वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। इसको हम अगर देखते हैं एक पॉइंट के अंदर, एक ही लाइन के अंदर डिस्कस करना चाहें, तो जिंदा चीजों के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को जब स्टडी किया जाएगा तो वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा। नेक्स्ट वन बेटा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है लफ्ज न्यूक्लियस से मिलता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इट इन्वॉल्व्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम है मैटर के अंदर, आपको पता है तमाम मैटर के अंदर एटम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब उस एटम के सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं ना, उन रिएक्शंस को हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर। इट आल्सो इन्वॉल्व रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। अब इसका मतलब क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है बेटा, रेडियो एक्टिविटी का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जो एलिमेंट्स या जो सब्सटेंसेस अपने अंदर से रेडिएशंस खारिज करते हैं, ये क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। अब बेटा फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट हम पढ़ते हैं यूरेनियम। यूरेनियम क्या होता है बेटा, हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है यूरेनियम का 92, ठीक है। इसके अलावा 234 इसका क्या होता है, मास नंबर होता है, ठीक है। इसके अलावा 235 भी होता है और 238 भी होता है, जो हम आइसोटोप्स में डिस्कस करते हैं। There are 3 isotopes of uranium, ठीक है, 234, 235 and 238।
अब यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यूरेनियम बेटा एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या रिलीज करता है, रेडिएशंस को रिलीज करता है। तो ये इसकी क्या है, रेडियो एक्टिविटी है। उसकी मदद से हम क्या न्यूक्लियर प्रोसेसेस परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यूरेनियम 235 के ऊपर बेटा जब बम्बार्टमेंट करवाते हैं ना न्यूट्रॉन्स की, तो जब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट करवाई जाती है तो यूरेनियम का न्यूक्लियस ब्रेक होके बेरियम बनाता है और साथ में क्रिप्टॉन बनाता है। कुछ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं और एनर्जी भी काफी ज्यादा मिकदार में रिलीज होती है। अब बेटा ये जो सारा केमिकल रिएक्शन है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस है, रेडियो एक्टिव अमल है, इसको हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस है, ये इसकी आगे डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। अब बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई का क्या मतलब है, ये जहां पर जो मैंने आपको बताया कि यूरेनियम के ऊपर जब इस न्यूट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट करवाई जाती है तो इसका न्यूक्लियस जो है वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है, ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके अलावा बेटा हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर रेडिएशंस को इस्तेमाल करके बहुत सारे जो है ट्रीटमेंट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रीटमेंट है बेटा हमारे पास जिसको हम नाम देते हैं रेडियोथेरेपी का, ठीक है। अब बेटा थेरेपी का वर्ड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, थेरेपी का वर्ड हम ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि फलां बंदे ने जो है वो थेरेपी ली डॉक्टर से, थेरेपी ली मतलब ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है। अब रेडियोथेरेपी मींस क्या है, रेडिएशंस की मदद से ट्रीटमेंट करवाया। अब बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर अगर कैंसरस सेल बन जाते हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं, तो उनके ऊपर रेडिएशंस को गिराया जाता है। वो रेडिएशंस क्या करती हैं, उन कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, डेड करवा देती हैं, मार देती हैं, जिससे जो है हम अपना इलाज कर सकते हैं इन कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करके। तो वो इलाज क्या कहलाएगा, रेडियोथेरेपी, क्योंकि किसका इस्तेमाल किया है, रेडिएशंस का इस्तेमाल किया है। तो ये बेटा हमारे पास ब्रांचेस थी। आज हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ा है, सॉरी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री को पढ़ा है, बायोकेमिस्ट्री को पढ़ा है एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री को पढ़ा है। इसमें बेटा आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।